भाजपा के विधायक मिश्री लाल यादव ने भाजपा पर तमाम आरोप लगाए और उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो मौजूदा समय में दरभंगा के अलीनगर से विधायक है, लेकिन जो आरोप मिश्री लाल यादव ने लगाए हैं वो आरोप भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। मिश्री लाल यादव ने भाजपा के बारे में खुलासा किया। पहले तो उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी का मैं आज की तारीख में विधायक हूं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े, दलितों और वंचितों का सम्मान होना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़ा और दलित विरोधी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घमंड में चूर हो गया है। ऐसी स्थिति में जहां पर पिछड़ों के मान सम्मान, दलितों के मान सम्मान की रक्षा न हो पाए, वहां पर मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी को क्षण भर भारतीय जनता पार्टी में बने रहना अच्छी बात नहीं है। इस बार जनता इन्हें सबक सिखाकर रहेगी। साफ साफ शब्दों में यहाँ पर मिश्री लाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलित विरोधी पार्टी है और वो अपनी पार्टियों में दलितों, पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। मिश्री लाल यादव अपनी बातचीत में ये भी कहते हैं कि अलीनगर में पिछले 30 वर्षों से एनडीए का एक भी विधायक नहीं रहा, लेकिन 2020 में मिश्री लाल यादव जैसे आम आदमी ने यहाँ पर भाजपा का परचम लहराया। इसके बावजूद पार्टी ने मिश्री लाल यादव का वो सम्मान नहीं किया, उल्टा अपमान किया। दोस्तों, मिश्री लाल यादव ये भी कहते हैं कि भाजपा में उनके स्वाभिमान की कोई कदर नहीं है। उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से वो अब उस दल में नहीं रह सकते। मिश्री लाल यादव साफ साफ शब्दों में जब ये बात कहते हैं तो एक बात जो चर्चा का विषय बन जाती है वो ये है कि जब भाजपा का विधायक रह चुका आदमी ही इस तरीके की बात कर रहा है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, उसका खुलासा कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है। वैसे भी भाजपा पर दलित विरोधी होने का लगातार जो एक टैग है वो लगातार लगता रहा है, जो आरोप है वो लग रहा है। आप देखें कि सबसे ज्यादा हाल की घटना है दोस्तों सीजीआई की, जो दलित वर्ग से आते हैं उन पर किस तरीके से जूता फेंका गया। ये घटना सामने आई है। भाजपा की खूब निंदा हुई, भाजपा से सवाल जवाब हुए, बस किसी ने सवाल नहीं पूछा तो वो थे गोदी मीडिया। और जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक भाजपा के नेता भाजपा छोड़कर दूसरे खेमे में शामिल हो रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। ये आरोप कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे होंगे। ये आरोप कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों कि भाजपा का जो भी विधायक, आमतौर पर जो भी नेता पार्टी छोड़ता है, आरोप लगाता है, लेकिन उसके आरोपों में कहीं ना कहीं कोई तो सच्चाई होगी ही। और शुरू से ही भाजपा पर दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगता रहा है और एक के बाद एक इस तरीके के जो आरोप है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद भाजपा का इस बार का बिहार का चुनाव बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हालांकि दोस्तों, मिश्री लाल यादव ने ये भी साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो हर हाल में अलीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। वो अपने बेटे के बारे में बात करते हुए भी बताते हैं कि उनका बेटा पिछले 10 वर्षों से मुखिया है और वो भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों ही किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी में शामिल होंगे, इसको लेकर उन्होंने इनकी तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, एक बात आपको और बता देते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मिश्री लाल यादव मुकेश सहनी की वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। इसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी से हटकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इसी दौरान, इसी साल की शुरुआत की बात करें तो इस दौरान उन पर सजा भी हुई थी। इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट की तरफ से इस सजा पर स्टे लगा दिया गया था, जिसके बाद उनकी जो विधायकी जाने वाली थी वो वापस आ गई थी। और मिश्री लाल यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोपों के साथ इस्तीफा दिया और ये भी कह दिया कि वो इस बार अलीनगर से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वो इस बार अलीनगर में, दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा सकते हैं। और मिश्री लाल यादव जिस तरीके से इस्तीफा देने के बाद बगावती मोड़ में नजर आ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ नजर आ रहे हैं, इसका जो असर है वो सिर्फ दरभंगा की अलीनगर सीट पर नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों पर पड़ सकता है। मिश्री लाल यादव खुद को एक आम आदमी बताते हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए केएनए न्यूज, जहां हर खबर बनेगी आपकी आवाज, सच की आवाज केएनए न्यूज के साथ।